नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। नवी मुंबई के वाशी में आयोजित सामाजिक ऐक्य परिषद के मौके पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने मणिपुर में हुई घटनाओं की तरह महाराष्ट्र में भी अशांति की आशंका जताई है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मोदी ने कभी नहीं सोचा कि पीएम को वहां जाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। कर्नाटक में भी ऐसी घटनाएं हुई। मणिपुर में जो पीढ़ियां बरसों से साथ रही वो आज एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं और महाराष्ट्र में भी ऐसे हालत हो सकते हैं। पवार ने कहा कि आज जब किसी राज्य पर इतना बड़ा संकट आया है तो शासकों की जिम्मेदारी है कि वे इसका सामना करें, लोगों को विश्वास दिलाएं, कानून व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन दुर्भाग्य से आज के शासकों ने इस ओर देखा तक नहीं। दिल्ली में स्थित आईएनए मार्केट की एक चाइनीज फास्ट फूड शॉप के साथ एक रेस्टोरेंट में आज सुबह आग लग गई। आग की खबर मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की 7 से 8 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 से 6 लोग बुरी तरह से झुलस चुके थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में फास्ट फूड कॉर्नर के मालिक भी शामिल हैं। एसटीओ दिल्ली फायर सर्विस के मनोज महलावत ने बताया कि आग लगने की घटना सुबह 4 बजे के आसपास हुई थी। आग बढ़ सकती थी, लेकिन उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। पुलिस और प्रशासन आग लगने की घटना के कारणों की जांच करने में जुटे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 युवतियों सहित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया है। आयोग ने इस घटना पर स्वयं संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि नाले की सफाई के लिए की गई अपील की अनदेखी के आरोप चिंताजनक हैं। महिला आयोग ने 2 अगस्त को सुनवाई रखी है, जिसमें विधायक दुर्गेश पाठक को स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। अनुपालना न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बाइडेन के 20 जुलाई को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर होने के बाद उनकी जगह उम्मीदवार बनी कमला हैरिस की एक हफ्ते में अप्रूवल रेटिंग 8% बढ़ी है। वहीं अन्य उम्मीदवार ट्रंप की रेटिंग घटी है। इप्सोस पोल में कमला की अप्रूवल रेटिंग अब 43% है, जबकि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 42% है। जबकि पिछले हफ्ते उनकी अप्रूवल रेटिंग 35% थी और डिसअप्रूवल रेटिंग 46% थी। वहीं अब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% है और डिसअप्रूवल रेटिंग 53% है, जबकि पिछले हफ्ते ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 40 थी और डिसअप्रूवल रेटिंग 51 थी। कमला की इस छलांग के पीछे बराक ओबामा का उनके साथ आना बताया जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने महिलाओं के कपड़े चुनने की आज़ादी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाएं ही तय कर सकती हैं कि उन्हें क्या कपड़े पहनना है और क्या नहीं। प्रिंस ने मिस यूनिवर्स में भाग ले रही सऊदी की पहली महिला रूमी अल कहतानी की तस्वीरों के साथ यह बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब सऊदी में प्रचारित किया जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की इजाज़त के बिना अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं। राजेंद्र नगर में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 3 अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत पर आक्रोशित मृत छात्रों के साथी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बाकी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर जवानों की संख्या भी बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार सुरक्षा के उपाय करे और सभी संस्थानों में प्रवेश और बाहर जाने के बायोमेट्रिक सिस्टम को दुरुस्त करे और इन बेसमेंट्स में चल रहे सभी अवैध इंस्टीट्यूट पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिजबुल्लाह द्वारा कल इजरायल के गोलन हाइट्स के फुटबॉल मैदान में रॉकेट से हमले किए गए थे, जिसमें 10 से 12 वर्ष के 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद इजरायल का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसने लेबनान पर भीषण हमला कर बदला लेने की बात कही है। इजरायल के इस बयान के बाद हिजबुल्लाह के सांसद ने कहा कि यदि इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वे इजरायल का निश्चित तौर पर अंत कर देंगे। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजरायल लेबनान पर अपने हमले बंद कर देता है तो हिजबुल्लाह अपनी यूनिट्स को वापस बुलाने के लिए तैयार है। वहीं टर्की ने लेबनान का साथ देने की घोषणा कर क्षेत्र में युद्ध की स्थिति को और भयावह बना दिया है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जो 52 हफ्तों से अनिश्चितता की स्थिति में है, नासा के वैज्ञानिक 24 घंटे उन्हें सुरक्षित धरती पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं सुनीता और उनके साथी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह मशाल का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पकड़े हुए हैं, जबकि उनके साथी डिस्क, शॉटपुट,
बॉल फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नासा ने भी उनका वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों ने ओलंपिक खिलाड़ियों को ईश्वरीय शुभकामनाएं भेजी हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, हरियाणा, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं ठंडे मौसम के लिए मशहूर कश्मीर में हीट वेव चल रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। रविवार को श्रीनगर का तापमान 36 डिग्री से ज्यादा था, जो जुलाई 1999 के बाद से सबसे गर्म दिन था। वहीं इतनी गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिनों तक स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं राजस्थान व मुंबई समेत कई राज्यों के दूरस्थ इलाकों में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत के फैसले में दखल देने से इनकार किया है। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर फैसला दिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।